हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद टीएनजी। इस वीडियो में हम टाइम एंड डिस्टेंस के उन सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि सभी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, 22.5 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही कार 50 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो हमें दूरी निकालनी है, वो भी निकालनी है किलोमीटर में। तो दूरी का टोटल डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, स्पीड इनटू टाइम होता है टोटल डिस्टेंस दूरी। तो हमारे पास यहाँ पे स्पीड गिवन है 22.5, तो हम इसका दशमलव हटा देंगे, बटे में 10 कर देंगे। पर हमारे पास ये मीटर पर सेकंड में है, मीटर पर सेकंड में, और हमको डिस्टेंस निकालना किस में है, किलोमीटर में। मीटर पर सेकंड को अब हमारे को कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो उसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। अगर मीटर पर सेकंड है तो उसको अगर हमारे को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये स्पीड हो गया, स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना है, 50 मिनट। तो हमारे को जो टाइम है वो भी हमें घंटे में चाहिए, तो हम बटे में इसके 60 कर देंगे। अब हम इसको काट देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से कट जाएगा। इधर हम 6 से 18 को काट देंगे, 6 × 18 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 5 से 5 कैंसिल हो गया, 25 × 75, 3 दूनी 6, और दशमलव हमने ले लिया यहाँ पे 10 को, तो ये हो गया 67.5 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 67.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, राम 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक पुल को 5 मिनट में पार कर लेता है, तो पुल की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पे जो लंबाई है, हमारे को यहाँ पे भी हमारे को डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस यहाँ पे सभी ऑप्शन में हमारे पास मीटर में गिवन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्पीड को हमने मीटर प्रति सेकंड में इसको बदलना है। स्पीड हो जाएगा आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हम मीटर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया आपका मीटर पर सेकंड में, और टाइम है हमारे पास 5 मिनट। तो अब हमारे पास 5 मिनट है यहाँ पे, तो इसको हमको सेकंड में बदलना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। तो ये हो गया आपके पास, यहाँ पे स्पीड हो गई मीटर पर सेकंड में, और हमारे पास जो टाइम है वो भी हो गया हमारे पास सेकंड में। तो अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ काट देंगे हम, 6 से कट जाएगा ये आपका, 10 बार कट गया ये इधर, और 6 × 18 हो गया, 5 × 15 हो गया, 5 × 5 25, 25 × 5 125, और आपका 10 हो गया, इसमें मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया 1250 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही रिपीट हो गया यहाँ पे, तो हम नेक्स्ट इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 30.56 किलोमीटर प्रति घंटा की गति निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, हमारे पास यहाँ पे स्पीड गिवन है। स्पीड कितनी है, 30.6। तो दशमलव को अगर हम हटाते हैं तो हम बटे में 10 कर देंगे। बस इसको हमको क्या करना है, इसको मीटर प्रति सेकंड में इसको बदलना है। तो ये सिंपल वाला क्वेश्चन है। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया आपका 5 दूने 10 हो गया, 6 × 18 हो गया, 5 × 30, 6 × 6, तो ये हो जाएगा आपका ये हो गया आपका, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 7 × 21, 17 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 5 दूनी 10। तो ये हो गया आपका 8.5 मीटर पर सेकंड। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। सिर्फ आपको क्या करना है, स्पीड आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, उसको हमें मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो सिर्फ हम उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, निकुंज अपने घर से ऑफिस तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापस 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमारे को एवरेज स्पीड निकालनी है। सेम डिस्टेंस है, ऑफिस से घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, तो सेम डिस्टेंस है यहाँ पे, और अलग अलग हमारे पास स्पीड दी है। स्पीड 1 है हमारे पास 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्पीड 2 है हमारे पास 6 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो हमको औसत चाल निकालनी है। जब भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपके पास सेम डिस्टेंस है तो वहाँ पे जो औसत चाल का फॉर्मूला होगा वो होगा 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बटे में दोनों स्पीड को हम क्या कर देंगे S1 प्लस S2, तो वो हो जाएगा हमारे पास एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं 2 इंटू स्पीड 1 कितना है 4 किलोमीटर है और स्पीड 2 कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दोनों को हमने प्लस कर दिया तो ये हो गया 10। तो ये हो गया आपका 4 6 24, 24 दूना 48, और हमने डेसिमल को यहाँ पे ले लिया तो ये हो गया कितना 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब हमारे पास यहाँ पे भी किलोमीटर प्रति घंटा था, यहाँ पे भी किलोमीटर प्रति घंटा था, और हमारे पास आंसर भी सारे क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको हमारे को यहाँ पे किसी को भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज नहीं करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एवरेज। अगर आपके पास सेम डिस्टेंस है और अलग अलग स्पीड है तो वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम के घर से उसके कार्यालय की दूरी 6 किलोमीटर है। वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्यालय जाता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो राम की औसत चाल क्या है। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे दूरी दे रखी है, इसका कोई भी मतलब नहीं है जब आपके पास सेम डिस्टेंस है। बस हमने यहाँ पे क्या करना है स्पीड का एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई करना है 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बटे में दोनों स्पीड को हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 9। काट देंगे हम 3 3 9, 3 दूनी 6 और ये हो गया 2 दूनी 4, तो ये हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, और अगर इसी तरह का क्वेश्चन इस तरह से आता है, मान लो कोई सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस की बात हो रही है, अगर सेम डिस्टेंस कवर किया जा रहा है अलग अलग स्पीड से, मान लो कोई एक पर्सन, मान लो स्पीड 1 है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और स्पीड 2 है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और स्पीड 3 है आपका कितना मान लो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर तीन अलग अलग स्पीड दी है और सेम डिस्टेंस दिया है तो वहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा 3 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 इंटू स्पीड 3 और बटे में S1 स्पीड 1 स्पीड 2 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S3 स्पीड 3 इंटू स्पीड 1, और हम काट देंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पिछली वीडियो में टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन में इसको काट दिया, एक बार ऊपर कटेगा और 3 बार नीचे का कॉमन है तीनों में। तो ये वाला फॉर्मूला लगता है अगर आपके पास 3 स्पीड दी है और सेम डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है उस कंडीशन में। अगर आपके पास सिर्फ 2 बार स्पीड गिवन है और सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है तो वहाँ पे होगा 2 इंटू S1 इंटू S2 बटे में दोनों को प्लस करेंगे, और अगर 3 का दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, अगर 2 का है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, सिर्फ सेम डिस्टेंस वाले कंडीशन में। नेक्स्ट है 160 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा 120 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की जाती है, तो औसत चाल क्या होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें जो डिस्टेंस है वो दोनों में अलग अलग दिया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का हम टोटल टाइम निकालेंगे सबसे पहले। तो पहले वाला है हमारे पास डिस्टेंस कितना है 160, डिस्टेंस कितना है 40, तो ये यहाँ पे टाइम 1 हो गया, ये कितना 4 चौके 16, 4 घंटे में पहले वाला डिस्टेंस को कवर किया T1 आ गया, और दूसरे वाला T2 आ जाएगा आपके पास कितना 120 किलोमीटर को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसने तय किया, तो ये भी हो जाएगा 4 3 12, तो ये भी आ गया आपके पास 4। तो टोटल टाइम कितना हो गया यहाँ पे, टोटल टाइम आ गया आपका 4 प्लस 4 हो गया 8 घंटे। 8 घंटे में इसने टोटल डिस्टेंस को कवर किया। तो हमको निकालना है यहाँ पे औसत चाल निकालनी, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 160 प्लस 120 टोटल डिस्टेंस हो गया, ये हो गया आपका 280 टोटल डिस्टेंस बटे में कितना टोटल टाइम कितना था 4 4 8 8 आ जाएगा बटे में, तो ये आ जाएगी यहाँ पे एवरेज स्पीड जब आपके पास डिस्टेंस अलग अलग दिया है। तो यहाँ पे हमारे को सबसे पहले टोटल टाइम निकालना है और फिर टोटल डिस्टेंस करके बटे में टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देना है किससे, टोटल टाइम से। तो ये हो जाएगा 8 3 24 और 8 5 40, तो ये हो जाएगा यहाँ पे एवरेज स्पीड 35
किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा इस वाली कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की किलोमीटर प्रति घंटा में चाल क्या होगी? तो यहाँ पे ये ट्रेन वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो रेलगाड़ी होती है, ट्रेन होती है, तो उसकी लंबाई को भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है टोटल डिस्टेंस के साथ। और कभी भी कोई भी ट्रेन है अगर किसी भी खंभे को या किसी व्यक्ति को क्रॉस करती है तो जो खंभा है या व्यक्ति है, पोल है, तो उसका डिस्टेंस इसमें इंक्लूड नहीं करते। अगर वहाँ पे ब्रिज को या प्लेटफॉर्म है तो उसका वहाँ पे जो लेंथ है उसको इंक्लूड किया जाएगा, जबकि किसी व्यक्ति खंभे के जो लेंथ होती है उसको इंक्लूड नहीं करते। तो यहाँ पे क्या होगा, लेंथ है हमारे पास कितनी है, डिस्टेंस टोटल रेलगाड़ी की 500 मीटर बटे में कितने सेकंड में इसको कवर करते हैं, 10 सेकंड में। तो बटे में 10 ये हो गया आपका। यहाँ पे हमारे पास जो ये स्पीड है ये आ जाएगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। पर हमारे पास जो आंसर दिया गया है वो दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर सेकंड को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में, 18/5 से इसको गुणा कर देंगे। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 10 टाइम हो कट गया आपका। तो ये हो जाएगा 18 × 10 हो गया 180 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तब 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी? अब यहाँ पे हमारे पास रेलगाड़ी की लेंथ गिवन है कितना, 120 मीटर, और किस चाल से चली, 90 किलोमीटर उसकी स्पीड है, और वो एक प्लेटफॉर्म को यहाँ पे पार कर रही, क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है उसको भी हम शामिल करेंगे। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपका 120 प्लस 230। तो ये हो गया आपका टोटल लेंथ बटे में आपकी स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर। तो ये आपका, और यहाँ पे 90 किलोमीटर हमारे पास जो डिस्टेंस दिया है वो मीटर में है दोनों जगह, तो ये मीटर हो गया। और हमारे पास जो स्पीड है वो है किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको भी हमने क्या करना है, मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा 5/18। तो 5/18 नीचे आ गया तो इसको ये चला जाएगा ऊपर हमारे पास यहाँ पे 18, और ये हो जाएगा आपका 120 और 230 हो गया ये 350, 350 बट्टे में आ गया आपका 90 गुणा 5, और ऊपर भी आ गया आपका 18 ऊपर चला गया था। तो ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 सेकंड लगेंगे इस प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो इसका राइट आंसर 14 सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे स्टेशन को 10 सेकंड में तथा 120 मीटर लंबे स्टेशन को 15 सेकंड में पार कर जाती है तो गाड़ी की लंबाई कितने मीटर होगी? तो एक रेलगाड़ी है जो कि एक स्टेशन है कितना, 162 मीटर लंबा स्टेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो गिवन नहीं है, तो हम मान लेते हैं जो ट्रेन की लंबाई है वो है x मीटर। तो टोटल लेंथ लेनी है x रेलगाड़ी की लंबाई प्लस 120 मीटर है पहले वाले स्टेशन की लंबाई, और कितने टाइम में इसको कवर करता है वो 18 सेकंड में। और दूसरे वाले में दूसरी कंडीशन यहाँ पे हो जाएगा स्पीड बराबर है स्पीड, ठीक है। तो स्पीड बराबर स्पीड मतलब ये हो जाएगा x, दूसरे वाले स्टेशन की लंबाई है 120 मीटर, और कितने टाइम में उसको पार करता है, क्रॉस करता है, तो 15 सेकंड में। तो यहाँ पे हम इसको क्रॉस कटिंग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 15, 6 हो गया 18। तो अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, 5x प्लस ये हो गया 5 दूने 10, 16 पंजे 80, 81, और ये हो गया आपका 6 इधर जाके हो गया मल्टीप्लाई 6x प्लस 12 पंजे 60, 12 छके 72, 200, 720। तो ये हो जाएगा आपका कितना, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x 6 से 5 को माइनस किया तो x हो गया, और ये हो जाएगा 720 सॉरी 810 से 720 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, 9, 90। तो x की लंबाई कितनी होगी रेलगाड़ी की यहाँ पे, 90 मीटर।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ पे क्या किया है हमने, टोटल जो लेंथ है, डिस्टेंस है, पहले वाले स्टेशन को की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई कितने टाइम में, 18 सेकंड में। स्पीड बराबर है, स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे हम। दूसरे वाले स्टेशन की लंबाई 120 मीटर और ट्रेन की लंबाई x बटे में 15, और इसको हम यहाँ पे काट देंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी तो वो हो जाएगा हमारे पास रेलगाड़ी की लंबाई। नेक्स्ट है, दो रेलगाड़ियाँ जिनकी चाल क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक दिशा में जा रही है। दूसरी गाड़ी पहली रेलगाड़ी को कितने देर में पार करेगी यदि उनकी लंबाई क्रमशः 100 मीटर एवं 80 मीटर है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हम यहाँ पे रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। सबसे पहले कभी भी कोई भी रेलगाड़ी अगर आपकी सेम डायरेक्शन में जा रही है, मान लो कोई ए है और कोई बी है, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही है तो जो वहाँ पे रिलेटिव स्पीड है वो कैसे निकलेगी, वो निकलती है, उसमें हम क्या करते हैं, स्पीड, दोनों स्पीड का हम डिफरेंस निकालते हैं। तो वहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी आपकी, 72 में से हम 54 को माइनस कर देंगे, 72 में से 54 को माइनस कर दिया तो ये हो जाएगा 12 में से 4 गए 8 और 6 में से 5 गए 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी क्या आ गई, रिलेटिव स्पीड आ गई। और अगर यही वाला क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता कि अगर वो सेम डायरेक्शन में ना जाकर अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करती है, मान लो कोई ए इस डायरेक्शन से जा रहा है और बी उस डायरेक्शन से इस तरफ आ रहा है, तो वहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड है वहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों स्पीड को हम वहाँ पे क्या कर देते हैं, उस कंडीशन में हम 72 और 54 को प्लस कर देते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में हम प्लस करेंगे, अगर सेम दिशा में एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो वहाँ पे हम उनका डिफरेंस निकालेंगे, माइनस करेंगे। तो ये सेम डायरेक्शन में एक ही दिशा में जा रही है तो वहाँ पे हमने डिफरेंस कर दिया, 72 में से हमने 54 को माइनस किया तो रिलेटिव स्पीड आ गई हमारे पास 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, और दोनों की लंबाई दी है कितनी, एक है 100 मीटर और एक है 80 मीटर। रिलेटिव स्पीड कितनी आई थी हमारे पास, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और हमारे पास टोटल डिस्टेंस हो गया 100 प्लस 80 कितना हो गया, 180। और हमारे पास जो हमारे पास टाइम है वो हमको सेकंड में निकालना है। तो हमारे को जो ये स्पीड है उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में उसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो हम कर देंगे 5/18, तो ये 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई हमारे पास, 5 मीटर पर सेकंड। तो अब हम इसको टोटल जो डिस्टेंस है, टोटल लेंथ है, उसको हम डिवाइड कर देंगे स्पीड से। स्पीड में तो ये आ जाएगा हमारे पास टाइम, तो ये कितना था 5, तो ये हो गया आपका 5 × 15, 5 × 30, 36 सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे कुछ टाइम एंड डिस्टेंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम्स में जिनसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।